की और लगभग हमारे पास जो आंकड़ा है 1000 से भी अधिक संख्या में आपने असहनीय रोग से पीड़ित लोगों की मदद की। अचानक किसी ने अब पीछे से आपकी टोपी वो खींचा, वो बहुत ट्रोल हुआ वो चीज। तो क्या उनको टोपी इतनी पसंद आ गई थी या इसको पार्टी ने अनुशासनहीनता माना था? साथियों नमस्कार, आज हम उपस्थित हैं भगवान बुद्ध की परिनिर्वाण स्थली कुशीनगर जिले में और यह कुशीनगर जिले का हाटा विधानसभा क्षेत्र है। हम आज उपस्थित है हाटा के विधायक श्री मोहन वर्मा जी के आवास पर। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद सर, चुनाव नज़दीक है और 27 विधानसभा चुनाव होने हैं, 26 चल रहा है, बमुश्किल से कुछ महीने अब बचे हुए हैं चुनाव में। तो हाटा विधानसभा में पिछले 5 सालों में सबसे बड़ा विकास कार्य क्या हुआ? सबसे पहले तो मैं उस हाटा विधानसभा के जो जनता ने मुझे अपना इतना बड़ा आशीर्वाद दे के बड़े सदन लखनऊ जैसे सदन में भेजने का कार्य किया है, तो मैं अपने जनता को सबसे पहले मैं नमस्कार करता हूं। और जहां तक सबसे बड़े काम मेरे विधानसभा में अगर आपको देखना है तो मेरे विधानसभा में पहला नंबर जो पूर्ववर्ती सरकारों ने जितने मठ मंदिरों को उपेक्षित कर रखा था, आप अभी जिस यहाँ माता मंझरिया देवी का स्थान पे 5 करोड़ रुपये का एक बड़ा काम हुआ। करमहा मठ पे आप जाएंगे तो 5 करोड़ का, वो 14 करोड़ का काम है, पहला किस्त 5 करोड़ रुपया आया है। आपका बंचरा देवी स्थान है, वहाँ 1.5 करोड़ रुपया का वो सरकार द्वारा मिला है, वहाँ भी सुंदरीकरण हो रहे हैं। सोनमती माता के स्थान का सुंदरीकरण हो रहा है। एक है आपका सिकटिया बन टोलवा, वहाँ राम जानकी प्राचीन मंदिर है। वहाँ जो मेरे विधानसभा में जितने ये सनातन धर्म के जितने मठ मंदिर है उसके सुंदरीकरण के लिए मैं लगा हूँ। ये सब सारे के सारे बड़े बड़े काम है। और उससे बड़ा मेरे यहाँ 3 बड़े बड़े काम, एक तो झांगा से लेकर कप्तानगंज चौड़ीकरण जो 48 करोड़ रुपये का था, एक पगरा रामनगर का काम जो 21 करोड़ रुपये का था, और यहीं पे आप महुआरी से सीधे परडी होते हुए और करजहाँ घाट तक ये भी 21 करोड़ रुपये का काम। ये सारे के सारे बड़े काम हैं हमारे क्षेत्र में। और सबसे बड़ी जो चुनौती है इस समय वो अखिलेश यादव की पीडीए। जैसे 2024 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा नारा दिया था उत्तर प्रदेश में, लेकिन वह उतने सांसद नहीं जीत पाए और अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव जी के बाद उससे भी ज़्यादा सीटों अखिलेश यादव ने लोकसभा में जीता। तो क्या यह 2027 का चुनाव या पीडीए आधारित चुनाव होगा? आप पहला नंबर अखिलेश यादव से या पूर्ववर्ती सरकार, उन सरकारों से पूछना चाहिए पीडीए का मतलब क्या होता है। पीडीए परिवार, अखिलेश, डिम्पल, ये सब सारे के सारे मिल के ये जो पीडीए बनाया है, तो पहले अखिलेश और डिम्पल का जब सारा काम हो जाएगा उनके परिवार का, तब न दूसरे की तरफ दिए। मैं तो देख रहा हूँ अगर सबसे बड़ा अगर पीडीए का कोई पालन कर रहा है तो भाजपा सरकार कर रहा है। हर एक वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व देकर, मेरे जैसे मैं सौड़ जात से आता हूँ, सौड़कार जात से आता हूँ, चौरसिया जात से, पासवान जात से, निषाद। पीडीए भाजपा से बड़ा पीडीए कौन है भाई? भाजपा में सबसे ज्यादा पीडीए निहित है और पीडीए तो भाजपा के अंदर है। अखिलेश तो केवल परिवारवाद चला रहा है, एक अपना फार्मूला बना लिए परिवार का, अखिलेश और डिम्पल का जोड़ा बना के और पीडीए बना लिए। भारतीय जनता पार्टी ऐसा कहती है या भारतीय जनता पार्टी के लोगों का मानना है कि भाजपा जाति आधारित राजनीति नहीं करती है, लेकिन पूर्व में देखा गया कि विधानसभा सत्र के दौरान ठाकुर कुटुंब की बैठक हुई और वर्तमान में जो वर्तमान जो सत्र समाप्त हुआ है, इसके बाद आपके ही बगल के विधानसभा के माननीय विधायक जी के आवास पर लिट्टी चोखा और ब्राह्मणों की बैठक हुई। चूंकि आप इन दोनों वर्गों से नहीं आते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में आप क्या इसको किस तरह से? पहला नंबर देखिए, जब भी सदन चलता है लखनऊ में, हम लोग जब रहते हैं तो सबका एक अलग परिवार है। ये कहीं कोई ऐसा ये बैठक नहीं हुआ कि ये इतना मीडियाबाजी होना चाहिए, क्योंकि अगर कुटुंब परिवार का बैठक हुआ, ब्राह्मण समाज का बैठक हुआ, वैश्य समाज का भी बैठक बराबर होता रहता है वहाँ पे लखनऊ में। जब आप पता करेंगे तो जब सत्र चलता है तब कहीं ना कहीं बैठक होते रहते। ये एक हवा बनाया गया, ऐसी कोई बात नहीं है। ना कोई ब्राह्मण समाज का बैठक किया और ना कोई राजपूत समाज का किया, ना कोई वैश्य समाज का किया। इसमें बैठक की कोई मान्य नहीं है। सारे के सारे लोग मिल के और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के ही लिए जो भी बैठक करते हैं या चर्चाएं करते हैं या आपसी, जैसे पूरे प्रदेश के लोग जब लखनऊ जुटते हैं तो एक बार आपस में सहभोज की तरह जुट के और केवल पार्टी के ही हित में विचार करते हैं, कोई अपने हित में नहीं कोई विचार करता है। बैठक ठीक, मतलब अच्छा है, अच्छा है, कोई इसमें नहीं। बैठक, हाँ बैठक होना चाहिए।
मजबूती, ये बैठक में मजबूती है। हम यह कह रहे सारे लोग बैठक करके, आपने ये देखा होगा कि उसमें दूसरे दल के भी लोग आए थे। तो दूसरे दल के आने का मतलब क्या है? वो जो दूसरे दल के आए तो यह हो सकता है मैं दूसरे दल को भी तोड़ के मैं अपने पार्टी को मजबूत कराने में मैं अपना सहयोग उनका हमें मिले। विधायक जी, आपने कहा बैठक होना चाहिए और बैठक जरूरी है जरूरी पार्टी को चलाने के लिए। लेकिन उसी बीच अचानक नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष जी का एक लेटर पैड आया, जारी हुआ कि इसके बाद इस तरह की बैठकें न हो। जैसे सुनिए, उन्होंने बैठक इस तरह के उन्होंने जो भी कहा वो ठीक कहा। कारण यह है कि उन्हें संगठन चलाना है, उन्हें संगठन को देखना। अभी वो नया निर्वाचित होकर आए थे और उन्होंने अपना कोई ऐसा उनका भाव नहीं था कि बैठक नहीं होना चाहिए। उनका भाव था जो पेपर या मीडिया में जो चर्चाएं चल गई उस भाव से उन्होंने कहा। ऐसी कोई बात नहीं है कि बैठक नहीं होना चाहिए, बैठक होना चाहिए। हर एक अगर बैठक करके सारे लोग भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए लगे हैं तो एकदम बैठक होना चाहिए। इसमें कहीं मतलब हमारा राय है बैठक होना चाहिए, चाहे वैश्य समाज का हो, चाहे ठाकुर समाज का हो, चाहे ब्राह्मण समाज का हो। ये बैठक में क्या, हम लोग एक पास 10 लोग बैठ के अगर भोजन कर रहे हैं, लिट्टी चोखा खा रहे हैं, तो ये तो अपने पार्टी को मजबूत करने के ही लिए तो कर रहे हैं। सर, उत्तर प्रदेश में बड़ा मुद्दा है रोजगार का। तो क्या कुशीनगर जिले का जो आपका ये विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पलायन रोकने के लिए और अपने यहाँ रोजगार के लिए क्या प्रयास? देखिए, अगर आप कुशीनगर 9 साल की सरकार योगी आदित्यनाथ की हुई, आप इस 4 साल में देखे होंगे किस तरह रोजगार अपने पलायन रोक रही है भाजपा सरकार। अभी आपके गीडा ले लीजिए, नोएडा ले लीजिए, जहाँ जहाँ ये मतलब फैक्ट्रियाँ, कंपनियाँ, जितने निवेश आप यहाँ कर रहे हैं, आप बताइए इससे रोजगार नहीं मिल रहा है, इससे पलायन नहीं रुक रहा है। ये पूरे प्रदेश में एक रोजगार का एक जाल बिछा हुआ है। हजारों के हर जगह, हर ब्लॉक पे, हर तहसील पे, हर जिले पे रोजगार मेले लग रहे हैं। भाजपा विदेश की भी कंपनी आ रही है, यहाँ से ले जा रही है। एक हमारे यहाँ लड़का था, कंप्यूटर चला रहा था, आनंद कुशवाहा, वो भारतीय जनता पार्टी के ही ये समय वो अब बाहर गया है। वो 68,000 रुपया की पा रहा है, हमारे यहाँ कम पा रहा था। तो मेरे कहने मतलब कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी देखिए रोजगार का पूरा व्यवस्था की है। हमारे विधानसभा की बात कर रहे हैं, अभी यहाँ ढाड़ा में हमारा एक वो एथेनॉल फैक्ट्री लगने वाली है। थोड़ा जमीन का इशू बना हुआ है, ये जमीन का इशू खत्म हो जाए, एथेनॉल कंपनी हमारे हाटा विधानसभा में शुगर फैक्ट्री जो है बिरला का, वहां लगने वाला है। ये सब पलायन रोकने का ही तो तौर तरीका है जी। सर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी खुद सनातन धर्म के एक ध्वजवाहक की तरह हैं और गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर भी हैं, लेकिन उनके बगल के जिले कुशीनगर में आए दिनों धर्मांतरण एक प्रमुख मुद्दा बन गया है। एक रिपोर्ट में देख रहा था तो कुशीनगर अव्वल दर्जे का धर्मांतरण, धर्म परिवर्तन करने का जिला बन गया है। तो क्या इसके लिए कुछ सरकार या प्रदेश सरकार से आप लोकल जनप्रतिनिधि? नहीं, हम लोग जनप्रतिनिधि मिलते हैं और धर्मांतर होता है तो आपने कार्रवाई भी देखा होगा। जिस जिले में अगर कोई धर्मांतर कर रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई भी आपने देखा होगा। वो जो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं उनके ऊपर मुकदमा लिख के, और उसको रोकने के लिए केवल सरकार की जिम्मेदार नहीं है, हम और आप भी जिम्मेदार हैं धर्मांतर रोकने के लिए। जब भी कोई सूचना मिलता, हम लोग खुद भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता वहां जाके उसको रोकने के काम करता है। अगर कोई परिवर्तन भी कर लिया है तो पुनः सनातन धर्म में लाने का हम लोग काम करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अपराध को लेकर के विपक्ष लगातार आरोप लगाते हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराध निरंतर बढ़ रहा है, और कुशीनगर के आपके ही विधानसभा के एक बड़े कद्दावर नेता हैं एक अलग पार्टी से, उनका भी आरोप रहता है कि हाटा विधानसभा में अपराध और अपराधियों को प्रश्रय देने का काम किया जा रहा है। तो क्या इस पर? जिस मेरे विधानसभा के बड़े नेता की बात कर रहे हैं, वो 12 से 17 के बीच में उनके इतिहास को आप पता कर लीजिएगा, किस इतिहास, किस युग में वो जी रहे थे। एक भाई को पिटवाते थे, दूसरे भाई की हत्या कराते थे। आप उनकी बात कर रहे हैं जिनका पूरा का पूरा गुंडा और माफियाओं का 12 से 17 तक वो राज रहा। अधिकारियों तक के बंधक बना के, पत्रकार बंधुओं तक के बंधक बना के और मारने और फूकने और जलाने का काम करते थे। आप ऐसे नेता की बात कर रहे हैं जिसका कोई अपना आधार ही नहीं है, जिसका कोई अपना आधार ही नहीं। अगर पत्रकार वार्ता करने जाते तो पत्रकार को धमकी देते कि तुमको जला देंगे, मार डालेंगे, तुम कहाँ हो, मैं आ रहा हूँ, मैं तुमको फूंक दूंगा। ऐसे नेता की बात न करिए ना। और जहाँ तक
ये कह रहे हैं अपराधी। देखिए, योगी सरकार ने कहा है अगर कोई अपराधी अपराध करेगा, एक चौराहे पे अपराध करेगा, दूसरे चौराहे पे वो छोड़ा नहीं जाएगा। ये तो आप सुने ही होंगे बुलडोजर बाबा की जो बात कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। यदि आज के समय में विधानसभा के चुनाव हो तो आप इस विधानसभा में कौन सा एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर के आप चुनाव लड़ेंगे? हमारे विधानसभा में कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा यही है, जिस तरह विकास मेरे विधानसभा में चल रहा है, उस विकास को और तेज रफ्तार देने के लिए सड़कों की जाल, पुलों की जाल, सनातन मठ मंदिरों के विकास, इसी को लेकर और तेज करने के लिए मैं जनता के बीच में जाऊंगा। कि मेरा जो काम है, मैं तो कहता हूं कि मेरा 4 साल अभी हुआ, जो यहाँ सरकार में मंत्री रहे वो भी अपने काम की गणना करा दे, अब मेरे कामों को भी गणना कर ले। अगर उनसे मेरा काम 20 ना हो तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा आने वाले समय में। मैं इतना दावा करके आपसे कह रहा हूँ, मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा जिस समय मेरे पूर्ववर्ती अगर सरकार जो भी मंत्री भी रहे हैं वो अपने कार्यों के गणना। यही हाटा आजादी के बाद तहसील सबसे पुराना है, एक रोडवेज बस अड्डा नहीं था। आप लोगों के आशीर्वाद से और मंत्री के पास बहुत पावर था, एक बस अड्डा का निर्माण नहीं करा पाए। देखिए, अब मैंने बस अड्डा का भी निर्माण कराया, आप लोगों की ही कृपा से कल 2-2 बस वहां से संचालित हुए। तो जो यहाँ के मुख्य, यहाँ आप हॉस्पिटल में जाइए, हॉस्पिटल में देखिए कितने परिवर्तन हुए हैं। अभी हम लोग लगे हैं हॉस्पिटल को और विस्तारीकरण कराने के लिए। तो मेरे पास कोई जनता के लिए जो जनता काम देती है मैं उस काम को कराता हूँ, करता हूँ। और जो विकास मैं करा रहा हूँ इसी को और तेजी से कराने के लिए मैं जनता के बीच में जाऊंगा। विधायक जी, आप भी बराबर दिल्ली जाते रहते हैं, लखनऊ भी यहाँ की लोगों की समस्याएं लेकर के जाते हैं। क्या दिल्ली लखनऊ को अपने दिल में उतार चुकी है, या अभी भी कुछ खबरें आती हैं कि दिल्ली और लखनऊ में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो ये जानता हूँ, अभी आप देखे होंगे, देखिए विपक्षी कुछ भी कहें, मैं तो जानता हूं दिल्ली से लखनऊ है, लखनऊ से दिल्ली है। ये अभी आप जानते हैं कि अगर दिल्ली की कुर्सी बनती है तो लखनऊ से बनती है, ठीक। तो जो लखनऊ से कुर्सी, जहां के प्रधानमंत्री हमारे उत्तर प्रदेश के हैं, रक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश के से हैं, तो मैं, हमारा दिल्ली और लखनऊ दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों में किसी प्रकार का कोई तफरका नहीं है, दोनों मिलकर इस विकास की गति को तेजी से बढ़ा रहे हैं। विधायक जी, इन दिनों देश में एक बड़ा मुद्दा आया, यूजीसी ने एक कानून लेकर के आया जिस पर एक समाज का एक बड़ा वर्ग आंदोलन, जिसके खिलाफ आंदोलन पर उतर आया। तो क्या यह, और माननीय सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया तो ये अस्पष्ट, इसको, इस कानून को अस्पष्ट कहा। क्या सरकार ने, क्या इसको अस्पष्ट, क्या सरकार के जो आईएएस बैठे हुए हैं वो बिल्कुल अस्पष्ट कानून क्यों बनाते हैं जिससे देश में इतनी बड़ी एक आग लग जाए? देखिए, हमारे कहने का मतलब जो कोर्ट में चला गया, कहीं नहीं कोर्ट ये देखा होगा कुछ उसमें कमियां होंगी, वह उनको मौका देगा कि जो कमी है उसको दूर करके और सामंजस्य बना के और सारे लोगों को लेके ये देश जो है समानता पर देश बना है या समानता से देश चलता है। इसलिए कोर्ट ने कुछ उसमें कमियां देखा होगा तो अपना कोर्ट आगे कार्रवाई करेगा। जो कोर्ट का निर्णय होगा, कोर्ट के निर्णय से तो राम जन्मभूमि 500 वर्ष पुराना जो विवाद था वो हल हो गया। इसमें क्या है, कोर्ट जो निर्णय देगा उसका हम लोग सारे के सारे लोग पालन करेंगे, चाहे सत्ता पक्ष के लोग हो चाहे विपक्ष के लोग हों। विधायक जी, आप प्रदेश के एक ऐसे विधायक हैं जो कुष्ठ रोगियों और किडनी के रोगियों की मदद की, और लगभग हमारे पास जो आंकड़ा है 1000 से भी अधिक संख्या में आपने असहनीय रोग से पीड़ित लोगों की मदद की। तो क्या यह भाव कहाँ से आया और किस प्रकार से इस पर काम हुआ? देखिए, हमारे कहने का मतलब, देखिए हम लोग 91 से, जैसे राम जन्मभूमि आंदोलन से हम लोग लगे रहे, इसे राजनीति की दुनिया में थोड़ा सा हल्का फुल्का करते हुए हम सभासद, 4 बार सभासद रहे, चेयरमैन रहे, तब यहाँ मैं विधायक बना हूँ। मैंने वो सब का सब दिन देखा हूँ, जो अपने घर को बेच के, जमीन को बेच के, नाते रिश्तेदार साहूकारों से पैसा लेकर और अपना इलाज करने के बावजूद भी पैसे का अभाव में मरीज मर जाते थे। मेरे दिमाग में आया कि ये अच्छा योजना है, सरकार का योजना है मुख्यमंत्री राहत कोष का। देखिए, मैं उसमें का जनप्रतिनिधि हूँ। मैं जो भी मेरे पास इलाज के लिए, अभी आज आप बैठे थे, लगभग मेरे पास रोज 6-7 इलाज के लिए आ जाता है एस्टीमेट। और वो एस्टीमेट ये नहीं ज्यों आता है, मैं तत्काल 2-2 आदमी यहाँ लगाया हूँ, उनको कहीं आने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ लिखता हूँ। और लखनऊ में भी मैं आदमी बैठा रखा हूँ, वो 10 से 15 दिन के अंदर
मैं कहता हूं, मैं अपने मंचों के माध्यम से कहता हूं कि किसी भी गरीब व्यक्ति का, साध्य रोगों का कर्ज लेने और उधार लेने या घर खेत बेचने की जरूरत नहीं है। इलाज मैं कराऊंगा, केवल दवा का एस्टीमेट, आय प्रमाण पत्र मेरे तक ले दीजिए, कहीं आने जाने की भी जरूरत नहीं है। और पैसा आता, मैं पैसा दिलवाता हूं, लोगों का इलाज चलता है। विधायक जी, 5 साल होने जा रहा है सरकार को और आपके विधायकी को भी। कोई एक ऐसा काम जो अभी मन में टीस रह गई हो कि मैं नहीं कर पाया, आगे अगर मौका पार्टी ने दिया, जनता ने दिया तो उसको करूंगा? देखिए, पहला तो यह है कि अभी आप देवरार पिपरा पुल की बात सुनेंगे, जहां 4 लोग मर गए। एक पुल के लिए 4 लोग मर गए। उसमें एक घटना घटी थी, सपा की सरकार थी, आंदोलन हुआ, ये जो देवरार पिपरा पुल 4 लोग मर गए। उसके बाद जब हमारी सरकार आई, अभी अथरा एक पुल का हम लोग बड़ा उद्घाटन किए, वो 22-23 का पैसा था, उद्घाटन किए। 2 बड़े बड़े पुल, एक सिकटिया बनटोलवा का, एक डुमरी सवांगी पट्टी का। मेरा फाइल लगा हुआ है, ये मेरे दिमाग में कि वो दोनों पुल अगर सिकटिया बनटोलवा भी बन जाता है तो रामकोला 6 से 7 किलोमीटर, और सीधे जब ये आपका डुमरी सवांगी पट्टी केवलटिया घाट का बड़ा पुल बन जाएगा तो सीधे हमारा पड़ौना 12 से 13 किलोमीटर। हम इस दोनों पुल पे लगे हैं और हमको लग रहा है कि दोनों पुल, एक तो पुल हमको लग रहा है 15 दिन के अंदर सैंक्शन हो जाएंगे, ये होने के बाद दूसरे पुल पे बनेंगे। ये सब दोनों बड़े काम है। इसके अलावा एक मेरे शिक्षा के क्षेत्र में मैं लगा हूं, एक हमारे यहाँ मोतीचक ब्लॉक में राजकीय डिग्री कॉलेज या राजकीय इंटर कॉलेज नहीं है। मैं दोनों के लिए लगा हूं कि ये मोतीचक ब्लॉक की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि हाटा और सुकरौली में है। मोतीचक ब्लॉक के लिए मैं लगा हूं और हमको लग रहा है कि लगा हूं तो अभी मैं अपने समय के अंदर ही मैं इसको पूरा करा लूंगा। विधायक जी, एक मेरा प्रश्न है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ आपका बहुत तेजी से। जी। मुख्यमंत्री जी शायद कुशीनगर के दौरे पर थे और वो पत्रकारों से ऐसे कुछ बातचीत कर रहे थे। अचानक किसी ने पीछे से आपकी टोपी वो खींचा, वो बहुत ट्रोल हुआ वो चीज। तो क्या उनको टोपी इतनी पसंद आ गई थी या इसको पार्टी ने अनुशासनहीनता माना था? नहीं, पार्टी ने कोई अनुशासनहीनता नहीं माना था। वो जो भी हमारे टोपी को अगर कोई माननीय ने ही उस टोपी को उतारा, मैंने अपना टोपी ले लिया, ठीक ना। मैं एक थोड़ा सा उनका गलती था कि उस समय उनको टोपी नहीं उतारना चाहिए, लेकिन मैं अपना भी गलती मान रहा हूँ। अगर टोपी उतारे तो मुझे वो टोपी तत्काल लेना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं हुआ कि भाई मैं अपना भी गलती मान रहा हूँ। मैंने टोपी तत्काल अपना लेकर अपना टोपी अपने लगा लिया। अब टोल हुआ या चला, कोई पार्टी ने इसको अनुशासन, देखिए ये ना समझी में अगर किसी माननीय से अगर कोई गलती हो गया तो ऐसी कोई बात नहीं है। विधायक जी, जनता जनार्दन होती है जी, और आप हमारे चैनल के माध्यम से हाटा की जनता को क्या संदेश देंगे? मैं हाटा को जनता से ये संदेश देना चाहता हूं कि जिस हाटा ने जनता जो सोच के मुझे चुना था, उससे ऊपर उठ के मैं जनता के हक और अधिकार के लिए लड़ा। विकास में जो मेरा कार्य योजना में नहीं था, जो मेरे फैसलों में नहीं था, जो मेरा वादा नहीं था, मैं उससे हट के अब मैं हाटा के जनता के लिए कर रहा हूं और करूंगा। क्योंकि अभी देखिए 88 करोड़ रुपए का हाटा पिपराइच मार्ग भी चौड़ीकरण के लिए मैं लगा हूं। तो जनता ने जो सोचा था, इसके पहले कब्रिस्तान के बाउंड्री होते थे, जनता ने कहीं ये नहीं कहा था कि आप आएंगे तो सारे मठ मंदिरों का निर्माण कराएंगे, लेकिन जनता के वादों से ऊपर हट के भी मैं काम कर रहा हूँ। जनता का कोई मेरे प्रति शिकायत नहीं। मैं कोई भाई भाई को लड़ाता नहीं हूँ, भाई और भतीजा में बांटता नहीं हूँ। किसी प्रकार के थाने में मेरा दलाली, मैं किसी दलाल को नहीं बैठाता हूँ। तहसील में मैं किसी को नहीं बैठाता हूँ। SDM के यहाँ हो या कोतवाली में मैं कहीं किसी प्रकार का ना, किसी प्रकार में कोटेदारी करता हूँ। कोटेदार से पूछ लेना, मैं प्रधानी करता हूँ, प्रधान से पूछ लीजिए। जो है जनता के चुने हुए प्रतिनिधि, अगर किसी का कोई दुख दर्द होता है तो मैं पहले सामंजस्य बैठाता हूँ, नहीं सामंजस्य बैठता हूँ तो मैं कहता हूँ अमुक व्यक्ति जा रहे हैं, कोतवाल साहब इनका मामला निस्तारण कर दीजिएगा। कोई मेरे बिचौलिया नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर सुबह मैं 7 बजे बैठ जाता हूँ, 10 से 11 बजे तक बैठता हूँ, मुझे मिलने के लिए आपके पास कोई समय का नहीं है कि आप मैं समय आपको दूंगा। जब चाहिए तब मिलिए। कोई मीडिएटर नहीं है कि फला के साथ आएंगे तभी हम मिलेंगे। जो छोटा बड़ा कोई भी वर्ग हो, सारे के सारे लोग, हर समय में जनता की सेवा के लिए उपलब्ध रहता हूँ और उसकी सेवा करता रहता हूँ। साथियों, यह थे हाटा के विधायक श्री मोहन वर्मा जी। आप और खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए बेबाक बातें के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।